दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर पुलिस और आम आदमी पार्टी के नेता बिल्कुल आमने सामने हो गए हैं, क्या कहेंगे इस पर? जी, पुलिस और आम आदमी पार्टी का तमाम नेता आमने सामने हैं। देखिए जब मोदी जी डरते हैं तो आपको सब पता ही है कि पुलिस को आगे करते हैं। और ये झूठे मुकदमे कितने भी लगा लें हमारे शिक्षा मंत्री जी पे, वो शिक्षा मंत्री जी दिल्ली के ही नहीं देश के शिक्षा मंत्री हैं और वो डरने वाले नहीं हैं। और जैसे आम आदमी पार्टी कार्य करती रही है, बच्चों को शिक्षा देती रही है, आगे भी ऐसा ही कार्य करती रहेगी। सिसोदिया जी ने जांच में सहयोग नहीं कर रही है। नहीं, सिसोदिया जी ने शुरू से ही जांच में सहयोग करा है और खुद से वो कल सीबीआई ने बुलाए तो खुद से वो गए हैं और पूरा सहयोग कर रहे हैं। ये तो कहेंगे, ये लोग तो कहेंगे ही। ये भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो सड़कों पर क्यों आ गए? देखिए सड़कों पर तो आना पड़ेगा, क्योंकि ये जब गलत मुकदमे और झूठे मुकदमों में अच्छे मंत्रियों को फंसाएंगे तो सड़क पे तो जनता आएगी। जी क्या कहेंगे आज के पेट्रोल को लेकर जिस तरह से चल रहा है? देखिए जो बीजेपी की अभी जो 2024 में इलेक्शंस आने वाले हैं उसमें उनकी जो ज़मीन खिसक रही है उससे भयभीत होकर और डर कर, क्योंकि आज जो अरविंद केजरीवाल है उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और नेशनल पार्टी बन चुके हैं, तो उनके लिए आज एक प्रधानमंत्री का चेहरा नज़र आ रहा है पूरे देश को उनके अंदर। तो वो जो उनका डर है बीजेपी का वो आज नज़र आ रहा है इस रूप में कि उन्होंने जो मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया है, वो उसका कारण ही यही है, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले 2024 में जो जिस तरीके से जिस स्पीड से अरविंद जी की लोकप्रियता बढ़ रही है उस हिसाब से मोदी जी की लोकप्रियता घटती चली जा रही है। तो अपने इस अस्तित्व को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसी कारण से इन्होंने हमारे शिक्षा के क्रांति के जो जनक हैं उनको गिरफ्तार किया है झूठे आरोपों के अंदर, और आज इन्होंने इमरजेंसी जैसी स्थिति कर दी है देश की। तो आज जब जिस तरीके से अंग्रेजों से लड़े थे, आज हमें काले अंग्रेजों से लड़ना पड़ेगा, इनकी तानाशाही के खिलाफ, इनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। तो इनकी तानाशाही गुंडागर्दी के खिलाफ हमें सड़कों पे उतरना ही पड़ेगा। तो मीनाक्षी जिस तरह से कल और आज दोनों दिन देखा कि लोगों को आने भी नहीं दिया जा रहा है प्रोटेस्ट करने के लिए, मैंने कहा ना डर है इनका, अपने डर के आगे इनको दिख नहीं रहा है कि जनता की क्या आवाज़ है। जनता की आवाज़ यह है कि आज महंगाई को कम किया जाए, बेरोज़गारी को कम किया जाए, क्योंकि इनके पास कोई काम इन्होंने किया नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ ये तानाशाही मचाकर अपना अस्तित्व बताना चाहते हैं। लगातार ये तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से किस तरह से लोगों का जो है एक बहुत बड़ा हुजूम यहाँ पर इकट्ठा। क्या कहेंगे आज के प्रोटेस्ट को लेकर? आज के प्रोटेस्ट को लेकर यही कहेंगे कि जिस तरह से देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के साथ उनकी गिरफ्तारी की है, शिक्षा को, बच्चे के भविष्य को जिस तरह से उन्होंने संवारा है, आज उस ईमानदार उप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया है, कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी की तानाशाही दिखाई देती है। ये जो कृत्य किया गया है बीजेपी के द्वारा ये बहुत गलत है। उप मुख्यमंत्री जी को इस तरीके से बीजेपी का नाम बार बार ले रहे हैं जबकि ये सीबीआई का काम है। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सीबीआई आजकल किसके कहने पर चलती है ये आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। ये मुझे नहीं लगता कि ये बताने की किसी को ज़रूरत है कि किसके कहने पर क्या होता है। ईडी की तरफ से या सीबीआई की तरफ से कौन किसको कब बोलता है ये सब बीजेपी से बताया जाता है। भाजपा नेता तो कह रहे हैं कि निष्पक्ष काम कर रही है सीबीआई। ऐसा कोई निष्पक्ष काम नहीं हो रहा है। ये जो भी कार्य हो रहा है ये बीजेपी के कहने पर हो रहा है, उनके शीर्ष नेतृत्व पे हो रहा है। अब ये ही कहा जा सकता है कि दिल्ली में जो शिक्षा क्रांति चल रही है उसको रोकने का काम किया जा रहा है और ये बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आने वाले टाइम में जनता उनको जवाब देगी, इसका बहुत अच्छे से जवाब मिलेगा। जनता तो चाहती है, कहते विकल्प नहीं है मोदी जी के अलावा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको आने वाले समय में विकल्प ही विकल्प दिखाई देंगे और मोदी जी को भी दिखाई देना, तभी तो वो ये कार्य कर रहे हैं यहाँ पर, तभी तो हमें इकट्ठा होने की जरूरत पड़ रही है। जनता जवाब देगी 24 में? जनता बिल्कुल जवाब देगी, जनता तैयार बैठी है। जिस तरह की तानाशाही आजकल देश में चल रही है, कभी किसी को गिरफ्तार किया जाता है अपने स्वार्थ के लिए, उस जवाब जनता बिल्कुल 2024 में देगी।